जी। चेयरमैन फैक्ट्री विनोद वैशाली जी की सहारा रोड पर जो फैक्ट्री है, रात 2 अज्ञात चोरों ने आप लोगों ने मेरे साथ सिर में रॉड मारी और मैं बेहोश हो गया। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने जो अज्ञात लोग थे वो दरवाजा खोल। क्या मामला हुआ जी यहाँ पर, थोड़ा बताइए। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? मानवतापुरी में। मानवपुर में। सही कितने बात। वर्ष से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 6 वर्ष से। क्या मामला हुआ? यहाँ पर कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने मेरे साथ आते ही रोड पर खबार किया। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उन्होंने तख्त पे मेरे को डाल कर हाथ पाँव बांध दिए। मेरे हाथ बांध, आपके हाथ पाँव बंधे नहीं है तो कैसे, मतलब? पहले तो पैर बांधे, फिर एक बंदा चला गया था, फिर दोबारा में आके उन्होंने हमें हाथ बांधे और कहने लगे कि हाँ 1 घंटा अभी हम यही हैं, अगर हिले जुले तो गोली मार देंगे। हाँ जी। हथियार भी थे उनके पास? हाँ, हथियार एक रोड सी थी और एक चुरासा था, वो तो मैंने देखा था। बाकी तमंचे उमंचे का तो मैंने देखा नहीं, पर बोल रहे थे वो। ठीक। आप सभासद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नगर पालिका परिषद मोती नगर के चेयरमैन विनोद वैशाली जी की एक फैक्ट्री सहारा रोड पर है। रात 2 अज्ञात चोर जिन्होंने अपने मुंह बांध रखे थे, वो फैक्ट्री के पीछे खेतों से आए हैं। यहाँ सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। सबसे पहले तो उन्होंने सामने वाला कैमरा तोड़ा, इसकी तार तोड़ी है। उसके बाद इनके कमरे में आए, इनके सिर पर रोड मारी, रोड मारकर इनके हाथ पैर बांधकर इन्हें तो यहाँ कमरे में बंद कर दिया और एक आदमी इनके पास रुका रहा। उन चोरों ने फिर चेयरमैन साहब के ऑफिस का गेट आधा तोड़ा, जो प्लास्टिक का था, उसमें चोरी करी। उसके बाद में एक सेपरेट ऑफिस है जहाँ पर महिला काम करती हैं, वहाँ किसी का आना जाना भी नहीं है, लेकिन उस चोर को कहीं ना कहीं कोई जानकारी थी और वो वहाँ जाकर भी उसने दराज तोड़कर लगभग 8 लाख रुपए नकद और चेयरमैन साहब के जो जेवर थे, जो दराज में रखे हुए थे, वो जेवर भी उठा के वो ले गए। जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र में इस तरह की वारदात हुई तो क्या कहना चाहेंगे? नमनी जी, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, जैसे कि मुझे अभी सूचना मिली कि सहारा रोड पे हमारे विनोद वैशाली जो चेयरमैन है वर्तमान में, उनके यहाँ चोरी हुई है और उनकी फैक्ट्री पे एक रात जो पहरेदार या चौकीदार के रूप में रहते हैं उन्हें बंधक बना दिया गया और उनके सर पे वार करके बहुत सारी ज्वेलरी या बहुत सारा सामान लेके गए हैं। और हम अपने व्यापार मंडल की तरफ से पूरी जोर शोर से कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ये घटना उजागर और खुल जाए। सर मोबाइल भी ले गए, 1300 रुपये थे मेरे को भी ले गए। जैसे ये बता रहे हैं कि इनका मोबाइल भी ले गए और 1300 रुपये भी ले गए, इनकी जेब से भी ले गए और इन्हें बांध के कमरे में लिटा दिया गया। तो अपने आप ही इन्होंने कोशिश करके खुले हैं और इन्होंने सूचना दी है, तब सब लोग आए हैं। जी। शहर के एक गणमान्य व्यक्ति चेयरमैन महोदय के यहाँ पर जब चोरी इस तरह से हो रही है कि एक आम आदमी के साथ क्या होगा, ये बड़ी दुखदायक घटना है। इसका हम विरोध करते हैं और आशा ये करते हैं कि जल्दी से जो ये करने वाले हैं जल्दी से इनकी गिरफ्तारी हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना करें, पुनरावृत्ति ना हो। हम इसका विरोध करते हैं और जल्दी ये करते हैं कि इसका अगर जल्दी खुलासा नहीं हुआ तो हम ज्यादातर सड़कों पर विरोध करेंगे। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्दी इसका रोजगार किया जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन हर तरह से आगे रहेंगे। धन्यवाद। जो उनका जो चौकीदार है उसके साथ मारपीट की, उसका सिर फोड़ दिया। चेयरमैन साहब का काफ़ी नुकसान हुआ। हम तो यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, जब हमारे शहर में एक चेयरमैन भी सुरक्षित नहीं है तो ये पुलिस क्या कर रही है? अगर ये चोरी खुली तो ठीक है, नहीं तो मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते पूरा मोदीनगर का व्यापार बंद रहेगा और हम जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे। और ये एक पुलिस की निष्क्रियता है। अगर रात को गश्त नहीं करती, यहाँ पर गश्त होती, अगर पुलिस आती तो शायद मेरे ख्याल में इतना बड़ा हादसा ना होता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भैया, पुलिस को थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए और इस केस को हमें 99 के 100% खुलवाना है। अगर ये केस नहीं खुला तो यहाँ का जो जितना भी हमारा पुलिस का अलमा है उसको हम सस्पेंड कराएंगे
और हम इस केस को जल्दी से जल्दी खुलवाना चाहते हैं। धन्यवाद। इधर आ जाओ भैया। आज सुबह हमें पता चला चेयरमैन की फैक्ट्री में जो है ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, तो हम यहाँ आए और काफ़ी नुकसान करा है। लगे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रैकिंग करके तसल्ली से पूरी काम किया है, और जो गार्ड था उसके सिर में चोट आई है और उसको पकड़े गया और उसके अंदर बढ़कर फिर ये सब चोरी करी गई है। हमारी मांग ये है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होवे, क्योंकि ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सहारे में भी होया पीछे, अब यहाँ हो गया, कल को किसी और का होगा। इससे पहले इस पर सख्त कार्रवाई करें। जो प्रशासन हमारे यहाँ है उनकी ढील चल रही है, इसने प्रशासन ने सोचना चाहिए। आपकी भी किरकिरी हो रही है, इससे इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गश्त नहीं करते रात को, धन्यवाद। गश्त नहीं करते, एक जगह बैठे रहते हैं। गश्त करें, अगर इन बजाता शायद मेरे ख्याल में यहाँ ना होते। यह पुलिस की निष्क्रियता हमें दिखाई दे रहा है। मेरा नाम अमित कराटे है, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष मोदीनगर। और जो आज ये घटना हुई है, हमारे चेयरमैन साहब मोदीनगर, उनके यहाँ चोरी हुई है और उनके मजदूर, उनके चौकीदार को इतनी बुरी तरह से पीटकर बंधक बना लिया गया। तो जब एक शहर के एक चेयरमैन के साथ इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो आम नागरिक कहाँ इसके लिए सुरक्षित कर पाएगा अपने आप को। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करके उन चोरों को पकड़कर इस चोरी का खुलासा करा जाए, और नहीं तो हमें इसके लिए आगे भी ऊपर तक जाना पड़ेगा, हम उसके लिए जाएंगे। आसपास के जाने खाने के और इधर मेरा दक्षिण वाले ये रखी इधर से बांध के डालना अभी सो रहा है। चौकीदार को पहले मारा है, फिर बांधा है, फिर चौकी की मांग ये आए कहाँ से? ये किसी को चले जाते हैं, पहले दोनों कैमरे तोड़े, इसके गार्ड वाले का पता नहीं लगा ना कैमरे। गार्ड वाला मान दिया। चलो वैसे कोई नुकसान नहीं करा। हाथ में इतना ले रखा था। अपनी शर्ट ना मैम, आज मोदीनगर में यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान चेयरमैन के यहाँ रात्रि में डकैती हुई है और उनका जो गार्ड है उसे बंधक बनाकर लूटपाट की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है। चाहे पुलिस की पेट्रोलिंग में चूक हो, चाहे बदमाशों को ये लग रहा हो कि हम तो चोरी करके निकल जाएंगे, चूक तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। तो दूसरी बात, मैं कितने मतलब 1.5-2 साल से बार बार पुराने कमिश्नर साहब से भी बोला और सबसे ये कह रही हूँ कि हमारे मोदीनगर में चाहे गौहत्या हो जाए, चाहे चोर चोरी कर जाए, चाहे कोई मारा कुट्टी कर जाए, गोली चला जाए, कुछ भी कर जाए, और हमारी विधानसभा से निकल के, हमारी चौकियों से निकल के दूसरे पड़ोस की चौकियों में चले जाते हैं। चाहे वो जानी थाना क्षेत्र की चौकियां हो, चाहे हमारे मेरठ दक्षिण की हो, और चाहे उधर पिलखवा की हो, चाहे इधर मुरादनगर की के आगे की हो। तो मेरा कमिश्नर साहब को रिटर्न में दिया मैंने कि जी एक तो मोदीनगर में चौकी बढ़नी चाहिए, खासतौर से मैंने तिबड़ा रोड के लिए भी कहा था, जमीन भी ढूंढवाई थी, और एक थाना बढ़ना चाहिए कि जिससे गोविंदपुरी और आसपास के जो गांव का क्षेत्र है उसकी अच्छी से पेट्रोलिंग हो सके। दूसरी बात, एक बात और मैंने कही थी कमिश्नर से कि आसपास के जो चौकी थाने हैं हमारे मोदीनगर निवाड़ी थाने का, उनके एडजेसेंट वालों से 1 महीने में एक बार बात होनी चाहिए, और जो इधर हमारे भोजपुर थाना है उनका ये सोलाना की तरफ वाले चौकी थानों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बदमाश बिजली के तार चोरी हुए, ट्रांसफार्मर चोरी हुए, हमारे यहाँ तो मिला नहीं कोई, इसका मतलब पड़ोस के उसमें चले गए चोरी चकारी करके। तो अगर पुलिस वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, तो भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर वार्ता ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विधायक जी, चोरी तो एक अलग बात है, लेकिन मैं डकैती की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का दावा आप किस हद तक, मतलब किस बात पर करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना
तवज्जो सरकार प्रतिनिधि को देती है, उससे ज्यादा तवज्जो सरकार जो है जनता को भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि की कोई सुरक्षा अलग है। बताओ कहीं प्रतिनिधि की सुरक्षा आपको अलग दिख रही है? जो सरकार से हमें पुलिस वाले मिलते हैं बस वो मिल रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे घरों की, नर्सिंग होम की, फैक्ट्री की हम उसके लिए वो करें। लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं चूक है, उसे हमें आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी जो शासन प्रशासन सरकार नहीं, सरकार यहाँ कहाँ आ गई? देखिए अब मेरी बात सुनिए, ये लोकल लेवल की बात है कि मैं बार बार कह रही हूँ मेरे यहाँ चोरी करते हैं, धौलड़ी चले जाते हैं, जानी चले जाते हैं, मेरठ दक्षिण चले जाते हैं, उधर पिलखवा को निकल जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ बार बार, हमारे यहाँ चोरी चकारी करके इधर उधर को खिसक लेते हैं। इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, आसपास के थानों के साथ मीटिंग होती रहनी चाहिए। फिलहाल आप इस लूट पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कमिश्नर के पास जा रही हूँ, अभी बता के आऊंगी कमिश्नर को कि इस तरह की अमराला में भी जो घटना हुई थी वो भी बहुत दुस्साहसिक घटना हुई थी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि इवनिंग वॉक के लिए महिलाएं निकल रही हैं और उनको पकड़ के जो है उनको घेर लिया बिल्कुल और उनको बंदूक दिखा दी। तो ये सारी घटनाएं एक तो समाज में डर पैदा करने की हैं कि आज योगी सरकार इतने अच्छे से शासन कर रही है और योगी सरकार में बदमाशों की बिल्कुल ऐसी तैसी हो रही है, सारे के सारे अंदर है। तो मुझे लगता है कुछ लोग ये करना चाहते हैं ऐसी घटनाएं दिखा के कि देखिए हम ये गड़बड़ कर सकते हैं। जगह जगह जो खुलासे हो रहे हैं या फिर गोकसी के जो मामले उसमें एनकाउंटर हो रहे हैं, मोदी नगर में ऐसा गया कि यहाँ पर किसी तरह की कोई इस तरह की जो है कोई घटना है या फिर पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है, पुलिस पकड़ नहीं रही है। देखो मेरी बात सुनो, राम राज्य तो पूरे उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य तो कलयुग में आना नहीं है ना। हमारे तुम्हारे हम थोड़ी बदल जाएंगे, राजा बदल जाए, राजा राम आ जाएंगे तो भी हम हमारी आसपास जो चीजें हैं उनका विचारधारा नहीं बदलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक रहे और जमीन आसमान का अंतर आया है। आप पुरानी सरकारों के टाइम से देख लीजिए और अब देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन अभी हमें ये जो छुटभैये टाइप के जो चोर आ जा रहे हैं कि इधर आ गए, वो चौकीदार को बांध के डाल दिया और यहाँ लूटपाट करके ले गए। एकांत में ये फार्म हाउस है तो इसमें ऐसा इन्होंने करा, या इनको किसी ने खबर करी, या इनको कुछ पता था कि वो जो बच्ची है उसका सामान रखा है, जो सेक्रेटरी हैं हमारे इनकी, तो ऐसा कहीं ना कहीं से लीक हुई। तो ये सारी चीजें पता लगनी चाहिए। क्राइम तो आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, क्राइम का ग्राफ कितना नीचे आ गया। लड़कियां कितना घूमती है मजे में, लड़कियां स्कूटर से रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी निकल के चली जाती हैं, लड़के 12 बजे भी नौकरी करके आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो बहुत सुधरी है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह है कि हमें और भी ठीक करने की गुंजाइश है। इस घटना को देखते हुए जब जनप्रतिनिधि के फैक्ट्री में अगर इस तरह की वारदात होती है तो जनता के नाम क्या कुछ देना चाहिए? देखिए पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, योगी जी की सरकार में जनप्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि है तो उसको अलग से सिक्योरिटी मिलेगी, अलग से बिजली के तार खिंच जाएंगे, अलग से उसकी सड़क बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि भी जनता जैसा ही है, ये हमारी सरकार का एक नियम है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी पुलिस का जो है यहाँ पेट्रोलिंग होगी उसके जनप्रतिनिधि के घर के और फार्म हाउस के या कारखाने के आसपास और बाकी के नहीं होगी। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, शासन प्रशासन सबके लिए एक सा व्यवहार कर रहे हैं, हमें उससे कोई वो नहीं है और ऐसा होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुई है ये चोरी की घटना है, जो अंदर आके पुलिस उसको चौकीदार को बांधा, ताले तोड़े, ये घटना है। तो इसका खुलासा होना चाहिए। और बार बार मैं पुलिस कमिश्नर से कह रही हूँ कि हमारे मोदी नगर के आसपास के थानों के साथ कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट करने से पता लगेगा, चोरी मेरे यहाँ करते हैं चले जाते हैं बगल के थाने में, बगल के गांव में घुस के पड़े रहते हैं चुपचाप, बिजली के तार मेरे यहाँ चोरी करते हैं चले जाते हैं सोलाने की तरफ भोजपुर से, और यहाँ खंडौड़ा में गड़बड़ करेंगे चले जाएंगे धौलड़ी की तरफ या क्या नाम है बागपत की तरफ। तो ये होता है, रात रात में पहुंच जाते हैं ये। तो आसपास के थानों से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मैडम एक मोबाइल है, मोबाइल सभी लोग रखते हैं आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं अगर पुलिस चाहे तो वो जल्दी खुलासा कर सकती है हर चीजें खुलासा। हाँ बिल्कुल, मैं अभी डीसीपी और कमिश्नर से भी मिलूंगी। मैं तो अभी आज हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, असीम अरुण जी, तो उसके बाद मैं तो कई बार पुराने कमिश्नर साहब से भी मिली और उन्हें भी बोला कि मेरे यहाँ भाई एक थाना और एक चौकी तो कम से कम बढ़ा दो, क्योंकि थाना इसलिए क्योंकि पूरा मोदी नगर क्षेत्र इतना बड़ा है। अब देखिए एसआरएम में घटना होती है, निवाड़ी पुलिस वाला उसको देखता है, बताइए कहां से नहर नदी नाले पार करके आना कितनी बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही सारा गांव वालों का निवाड़े में लग रहा है। अगर गोविंदपुरी की तरफ एक थाना हो जाता है, हम जमीन देंगे, बिल्कुल उनको ढूंढ ढांड के देंगे, हमने बता भी दी थी जमीन, तो चौकी के लिए भी बता दी थी, बनाए। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की तरफ परिसीमन बढ़ा है। हाँ
तो इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट का भी परिश्रम बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नगर पालिका में गांव आ गए, विस्तारीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो पुलिस की ज्यादा जरूरत है। जी थैंक यू। जी चेयरमैन साहब, आज जो घटना हुई थोड़ा बताएंगे इस बारे में। ऐसा था, मेरी सारा रोड पे फैक्ट्री है। आप चेयरमैन हैं, प्रथम व्यक्ति हैं शहर के, और आप सुरक्षित नहीं हैं, आपकी फैक्ट्री सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो ये फैक्ट्री मैंने यूपी में योगी जी की सरकार आई तभी तो बना लिया, कि मुझे भरोसा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और 7 साल से यहाँ हमारा ऑफिस है, कुछ हुआ भी नहीं। पहली बार किसी ने दुस्साहस किया तो उसको शायद मुझे पूरा भरोसा अनजान तक भी पहुँचाएंगे कि उसकी करने की हिम्मत कैसे हुई। तो पुलिस विभाग से क्या आपकी हो रहेगी? मुझे पूरा पुलिस पे भरोसा है और समय आने पर सबका सही अंजाम होगा। बड़ी दुखदायी घटना है ये। जी, क्या परिचय आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। क्या घटना हुई, थोड़ी बताएंगे इस बारे में? हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके पास एक चौकीदार रहता, उसको से फोड़ के उसका, और चेयरमैन साहब के ऑफिस है उनमें से अच्छी खासी चोरी करके दे दी गई। इसमें ज्वेलरी भी है और कैश भी है। अब जब ये तो चेयरमैन साहब बीजेपी के हैं, बड़े लोग हैं भाई, ऊपर से नीचे तक सारी सरकार जो है बीजेपी की है। जब ये लोग ऐसा करते, इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता का क्या होगा? प्रशासन कुछ अपने उसमें सुधार आना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आक्रोश हैं, चोरी नहीं जल्दी जल्दी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अच्छे लेवल पर करेंगे। योगी जी को संदेश देना चाहेंगे? योगी जी से प्रार्थना यही है कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखें, आम जनता का तो क्या होगा, सभी से अनुरोध है हमारी कि इस केस को जल्दी से जल्दी। पुलिस प्रशासन जी को अनुरोध आपका? पुलिस प्रशासन चाहे करते हुए आगे फोन करते आइए, लेकिन अब तो खोलने का है। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो 2 दिन लगे खुलने में से। अगर पुलिस प्रशासन रुचि ले रहे तो ऐसा काम नहीं संभव नहीं है। इस चोरी का खुलासा किया जाए ताकि लोगों की जो है आस्था जुड़े, कानून व्यवस्था में विश्वास हो लोगों को। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं मीडिया के माध्यम से कि ये लोग जल्दी जल्दी इसे खोलें, इस केस को, और हमें न्याय दिलाने सहयोग करें। जी चेयरमैन साहब, आज जो एक बार परिचय दीजिए अपना, और जो घटना घटी है इसको थोड़ा बताएं। वार्ड नंबर 21 चेयरमैन साहब के यहाँ पे काफी नुकसान हो गया। रोड थे मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी करे, चौकियों पे बीट बढ़ाई जा, जिससे कि रात में भी लोग बात इधर उधर से लूट की जो घटनाएं आ रही है, लूट का शोर जो चल रहा है वो बंद हो। शहर का प्रथम व्यक्ति ही सेफ नहीं है और आम जनता से क्या उम्मीद है, आम जनता सेफ रहेगी। मेरा मानना है शासन प्रशासन से कि चौकियों में, थानों में स्पेशल उन लोगों को थोड़ा टाइट करेगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करें, रात में बीट करें, लोगों को थोड़ा सांत्वना मिले कि भाई आप पुलिस हमारी सुरक्षा में। जी, क्या नाम है आपका? जी, किस आप फैक्ट्री में काम करते हैं इसमें चेयरमैन साहब की? जी, क्या कहना चाहेंगे? सुबह हमें पता चला इस चीज़ का, ये जो है घटना घटी है और हमारे गाड़ी जो है मारपीट हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है, और प्रशासन से ये कहा जाएगा कि इसका दिया जाए, इस पर तो कार्रवाई हो सकती है सर, इसको जल्द से जल्द पकड़े जाए। कितना नुकसान हुआ है लगभग? तो अभी नहीं पता है, इसका एक्चुअल नुकसान काफ़ी है, कैश भी गया है, बोर्ड वगैरह भी है। जब आम आदमी चेयरमैन साहब सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो? करना पड़ेगा कि जो है अगर शहर का जो है जिम्मेदार वही देख रही है तो बाकी आम जनता कैसे भरोसा करे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस प्रशासन से, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और घटना का पता चले, कौन मिले हुए हैं इसमें, खुलासा हो जाए।
जी नमस्कार जी, चैनल पर स्वागत है आपका। ये जो घटना घटी है आज, जो प्रथम व्यक्ति ही सुरक्षित, एक सेकंड। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। दर्शकों, आज हमारे साथ है महेश सायल जी, जो कि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं मोदनगर क्षेत्र के, जनपद गाजियाबाद के। और यहाँ चेयरमैन साहब के यहाँ चोरी की एक घटना घटित हुई है। इस पर जानना चाहेंगे कि ये 100 करोड़ का लगभग प्रति माह टैक्स देते हैं सभी व्यापारी भाई, तो उसका क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ, कैसे? जी अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊँ, जो टैक्स की आप बात कर रहे हैं, तो टैक्स के विषय में तो सरकार ने इतना तेजी निरंतर कार्य कर रही है। टैक्स तो टैक्स व्यापारी दे रहा है, उसी से भी विकास हो रहा है। बिल्कुल, आप हर क्षेत्र में हर जगह निरंतर विकास की तरफ है, तो टैक्स का तो विषय है नहीं। अब तो और कोई विषय हो तो मुझे उसमें नहीं, जैसे चोरी हुई आज, घटना हुई, बाद मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके तहत में वहाँ जाकर जानकारी होने के बाद तो पता लग पाएगा घटना क्या हुई है। अभी मैं उसको बताने की शहर के प्रथम व्यक्ति के यहाँ चोरी की अगर घटना होती है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है? देखो, घटना कहीं भी किसी समय कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। प्रथम व्यक्ति हो चाहे हमारे कोई भी हो, घटना को अंजाम देने वाले तो बदमाश है, बदमाशों का उनका इलाज करा जाएगा। और सरकार अब बदमाशों का ही इलाज करने के लिए ये सरकार है, और किसी से नहीं। क्योंकि पूर्व की जो सरकार रही है, उन्होंने तो गुंडे बदमाश पालने का काम करा, हमने इन्हें समाप्त करने का काम करा। जैसे कि लगभग 11 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट आए हुए। मुझे जानकारी है कि व्यापार मंडल किसी एक विशेष पार्टी को वो नहीं करता, पर उसके बावजूद 11 साल से सुनियोजित तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? कुछ भी घट सकती है। 11 साल से, जैसे आप अभी कह रहे हैं 11 साल से पार्टी हमारी आई है, तो बदमाशों का अंकुश लगाने का काम ही 11 साल में बदमाशों पे, जैसे पूर्व में भी बदमाश पले हैं, उन लोगों को भी धराशायी करने का काम हमारी सरकार ने करा है जी। और प्रशासन की रही बात, प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। जो घटना को अंजाम देने वाले बदमाश है, उन पे भी तत्काल प्रभाव से प्रशासन दबाव बना के तत्काल प्रभाव से खोलने का काम करेगा। हमें इतना पूर्ण विश्वास है सरकार पर और अपने प्रशासन पर। जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे योगी जी को? मैं तो योगी जी की या जनता को? जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है बदमाशों के लिए। जीरो टॉलरेंस पे किसी ने समाप्त करने का काम योगी सरकार नहीं है और किसी का नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने यशस्वी मुख्यमंत्री है कि वो निरंतर इसी पे काम कर रहे हैं। बहनों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ है गोविंदपुरी के बाजार के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना को किस क्या सकते हैं? घटना पे मैं गया था, घटना का संज्ञान लिया है, काफ़ी मोटा नुकसान है और हम पुलिस प्रशासन से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमारा ये केस नहीं खुला तो हमारा व्यापार मंडल अराजनीतिक है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम पुलिस प्रशासन का दबाव बनाएंगे और इस केस को एक हफ्ते में अगर पुलिस ने खोल दिया तो सही है, नहीं तो हम पूरा शहर बंद करेंगे और चेयरमैन साहब के यहाँ चोरी हुई है उसका खुलासा कराएंगे। ये चेयरमैन साहब नहीं, विधायक जी के यहाँ भी चोरी हो सकती है, ये सब एक आम आदमी के यहाँ भी चोरी हो सकती है। तो इसमें ये नहीं है कि चेयरमैन साहब के यहाँ चोरी, पर ये बहुत गलत है। हम इसका चाहते हैं। गोविंद सारा पे पहले सारे गाँव में भी एक चोरी हुई थी, वो भी नहीं खुली। कौन सा चौकी क्षेत्र आता है ये निवाड़ी चौकी क्षेत्र आता है। तो हम चाहते हैं ये एक सीमा बॉर्डर हो गया, तो गोविंदपुरी थाना बनाया जाए और यहाँ एक चौकी बननी चाहिए, इसमें सारा के ही आसपास के गांव लिए जाए। जी, ऐसा है जैसे हमारे यहाँ शहर में छोटे गाँव आए हैं, इसी तरह भी पुलिस को भी अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, परिसीमन करना चाहिए जी। और विधायक जी से मिलकर एक जगह की मांग करें। हमारे विधायक जी उन्हें जगह मुहैया कराएंगे और उस जगह में एक चौकी खुलनी चाहिए, क्योंकि सारे रोड पे जगह जगह बराबर घटनाएं होती हैं। ये निवाड़ी में लगता है, इसमें निवाड़ी पुलिस आती है, गोविंदपुरी पुलिस जल्दी आ जाएगी। हमारे यहाँ चोरी करके दूसरे क्षेत्र में घुस जाते हैं, तो यहाँ की पुलिस की बंदिश हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं इसका परिसीमन बढ़ाया जाए और पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाए। धन्यवाद। जी जैन साहब। भाई व्यापार मंडल के पेड़ बाजार का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में। उसमें महेश सायल जी ने सहयोग दिया पूरा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ ये काम,
बहुत नंदा वाला काम है और ये केस तो खुलना ही चाहिए। और ये नहीं क्या चेयरमैन साहब का है, कोई छोटा बच्चा भी होगा किसी घर में चोरी भी हुई उसका भी खुलना चाहिए। ये तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनका तो खुलेगा ही और का भी खुलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि बाजार में गोविंदपुरी के बाजार में बाहर के दुकानदार आ रहे हैं, इनका भी पुलिस द्वारा काम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना ये जनसंख्या बढ़ती रहेगी और ये काम जो बढ़ते रहेंगे। चोरी का काम भी कि बाजार में से ही चालू होते हैं ये सारे। अगर बाजार में रोक न लगाई गई ना तो ये और भी हमारे शहर के लिए हानिकारक है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। इसके लिए भाई आगे तो कुछ है ही नहीं, अभी 2 दिन मुझे बने हुए, ठीक है ना।